जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। अधर्म को का नाश हो, धर्म की स्थापना हो। धर्म की स्थापना हो जाती है तो अधर्म का स्वतः नाश हो जाता है। धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की समर्थन के लिए, सनातन धर्म की संस्कार, संस्कृति, परंपराओं के लिए आप सभी महान भाव एकजुट होकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके इसके समर्थन में संगठित होने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार ही एक बहुत बड़ा कैंसर है, बीमारी है, इसे समाप्त करने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार समाप्त होगा, ईमानदारी हमारे देश में लोग ईमानदार, जिम्मेदार, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, धर्मपरायण का धर्माचरण से मंगलाचरण सबका होगा। इसी में भारत महाशक्ति बनेगी। भारत की धरती सोना उगलती है, हीरे मोती पैदा करती है। यहां अभी भी इतना भारत को लूटने के बाद भी भारत के पास इतना सोना है जितना विश्व के पास नहीं है। सिर्फ उसका सदुपयोग करने की आवश्यकता है। मन की शक्ति, आत्मा शक्ति, बुद्धि की शक्ति, शरीर की शक्ति में एकाग्रता लाने की आवश्यकता है। शरीर के अंदर का द्वंद्व, इंद्रियों का, मन, चित्त, बुद्धि का, आत्मा का द्वंद्व समाप्त करके शिक्षा हमारी ऐसी हो कि इस द्वंद्व को समाप्त करे, ईमानदारी से दोष को समाप्त करे, राग को समाप्त करे, दुर्गंध को समाप्त करे, पाचन शक्ति बढ़ाने वाली आहार हो, सहन शक्ति हो, स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली आहार हो, सुंदर विचार वाले आहार हो, जो गौ माता से, हमारे आयुर्वेद के प्रयोग से, हमारा भोजन ही औषधि है, हमारे सदग्रंथ ही हमारी औषधि है, जो आयु को, बल को, कीर्ति को प्रदान करने वाले हैं। जो अनेक सत्य धर्म को ना स्वीकार करके, जबकि सत्य ही सबका आश्रय है, आश्रय भी सबका सत्य ही है, अंश भी सभी उसी के हैं और आश्रय भी इसी धरती, प्रकृति, ब्रह्म, ब्रह्मांड को सबको प्राप्त है। माता पिता का आश्रय सबको प्राप्त है, गुरु का आश्रय सबको प्राप्त है। तो इसे नकारने वाले, इस धर्म को पदभ्रष्ट करने वाले, इसे हानि पहुंचाने वाले, इसका विरोध करने वाले, व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। अल्पसंख्यक कैसे कोई हो सकता है? अल्पसंख्यक का पर्याय जो कम है। जब कम के आधार पर, अल्पसंख्यक के आधार पर भारतीय सनातन ने कभी उन्हें हानि नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्हें सम्मान दिया है, राष्ट्रपति तक के पद पर पहुंचाया है। समाज में भी उन्हें समर्थन, सहयोग प्राप्त है। तो अल्पसंख्यक की बात करना बेईमानी है, वक्फ बोर्ड की बात करना बेईमानी है, पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करना बेईमानी है, वासिब एक्ट की बात करना बेईमानी है।
इस धर्म के विरोध सत्य का कोई करे, सनातन का करे और इसे बर्दाश्त करना, उन्हें दंड न देना, ऐसे उपद्रवियों को, उदंडता को, ये बेईमानी है। इसलिए हम अपने प्रति ईमानदार बने, अपने धर्म के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति हमारे अंदर धर्माचरण सबके अंदर हो, तभी मंगलाचरण होगा। जो इसका विरोध कर रहा है उसका समर्थन और सहयोग बंद होना चाहिए। भारत जब महाशक्ति बनेगी, द्वंद्व को समाप्त करके, आंतरिक शरीर के अंदर जो द्वंद्व होता है, दोष होता है, दुर्गंध होता है, विचार होता है, गंदे विचार होते हैं, वही अश्लीलता को फैलाते हैं, उसी के कारण रेप होता है, हिंसा होती है, वही समाज में बाहर दिखते हैं, वही दोष, वही दुर्गंध, वही विचार गंदे। इसके लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था ईमानदारी के लिए हो। मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, शरीर की शक्ति, आत्मा की शक्ति, सभी का अनुकूल का हो, उसका सदुपयोग हो, तो ये भारत महाशक्ति जिस दिन बनेगी तो विश्व में कहीं भी युद्ध नहीं होगा, मानवता होगी, इंसानियत होगी। एक इंसान दूसरे इंसान से, एक मानव दूसरे मानव से ही नहीं, पूरे जगत से प्रेम करेगा, इंद्रियों के अल्प सुख के लिए को त्याग करेगा और अपनी आत्मसम्मान के लिए आत्मनिर्भरता होगी, सबसे प्रेम करेगा। प्रेम की गंगा पूरे विश्व में बहेगी। इसलिए विश्व को पर नियंत्रण होगा, सब पे धर्म का नियंत्रण होगा, सब धर्म के नियंत्रण में रहेंगे, धर्म के नियंत्रण में सब रहें, सब में राष्ट्र भक्ति, मातृ पितृ भक्ति, देव भक्ति, विश्व भक्ति, अपने धर्म के पर भक्ति, परमात्म भक्ति ही देश को महान शक्ति के रूप में भारत को उभारेगा। इसलिए समय रहते हमें इस भारत को महाशक्ति के रूप में, बेईमानों को, भ्रष्टाचारों को इसकी पहचान करनी होगी और इन्हें समाप्त करना होगा। कैंसर की बीमारी को, नेता हमारे ईमानदार हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी तभी सिद्ध होगी जब वो अपने सहयोगियों को, चाहे शासन, प्रशासन, विधायक, सांसद, मंत्री, सबको, जनता को ईमानदार बना पाएंगे। जिस तरह से बच्चा अपने श्रेष्ठ से, अपने जिससे उसे आश्रय प्राप्त है, उसकी तरफ निहारता है, सत्कार के लिए, प्रेम के लिए, सहयोग के लिए, संभालने के लिए, उसी तरह से जनता भी अपने देश के श्रेष्ठ लोगों से, धर्मज्ञ, धर्मात्माओं से ये निहारती है, देखती है आशा बड़ी नजरों से। उसकी आशा को विश्वास में परिवर्तन की जरूरत है। जो आज के समय में आशाएं हैं, ये निराशा में परिवर्तित हो रही हैं। इस निराशा, नकारापन को, नकारात्मक विचार को समाप्त करने की आवश्यकता है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए
जय श्री राम।